मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो कल लिस्ट हमने शुरू किया था और ओके, तो थोड़ा यहाँ पे क्या मैं ओके, तो यस एवरीवन, तो क्या किया था कल, चेक करें जरा लिस्ट में कहाँ पहुंचे थे हम। तो पीओपी, हाँ, पीओपी ये सारे फंक्शंस किए थे, बट लास्ट में हमने किया था, मैंने आपको एक लूप करवाया था और उसमें एक छोटा सा हमने वैसे एक टास्क किया था कि इफ z इज फाउंड इन द लिस्ट चेंज इट टू z, ठीक है ना। तो ये पर्पस ये था कि आप लिस्ट को वैसे मत समझो कि भाई ये एंड करा लिया, इंसर्ट करा लिया इसमें और पॉप मेथड यूज कर लिया, ये सब नहीं। ये लूप्स के साथ जब चलते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं और आप इनको देखोगे अभी आने वाले सेशंस में, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू विद द लिस्ट, आज खत्म ही हो जाएगा ये, एंड वी विल रैप अप द सेशन एट 11:30। ओके, उसके बाद आई गिव यू वन प्रोजेक्ट, तो आप लोग उस पे 1 घंटा यू कैन प्रैक्टिस। ओके, सो क्या रह गया लिस्ट में अब? कुछ रहा नहीं रहा। आपने आपको एक चीज कंप्लीट करानी थी, वो थी स्लाइसिंग या सॉर्टिंग में से आपको कुछ बताना। राइट, वेरी गुड, यस यस यू रिमेम्बर, गुड। तो ओके, सबसे पहले हम लोग स्लाइसिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर बाद में देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द नेस्टेड लिस्ट्स भी होती हैं बाय द वे। आई वांट टू learn more about slicing, especially the range that we get in the lists. Can you give me more examples? देखिए जरा, same. Let's see. ओके, सो स्लाइसिंग आपको बता ही दिया था हमने, एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया है, स्टार्ट एंड स्टेप, ठीक है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, ये शायद नहीं लिखा होगा मैंने, बट वैसे ही आपको बताया था। सो स्लाइसिंग के लिए, रिमेम्बर ये स्लाइसिंग के लिए, फॉर स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है, स्लाइसिंग थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, एक्चुअली इट मींस एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट। मतलब आप लिस्ट से क्या क्या चीजें किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, उसने सारा आपको इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। तो अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई मुझे 10 नंबर चाहिए, तो आपको पता है वी कैन से नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 0, राइट, आपको ये मिल जाएगा। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मुझे सपोज ये 2 वैल्यूज चाहिए, तो आप कोलन यूज कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में विल यूज 1 अप टू 3, यस 3। सो हाँ, अगर आपको 2 तक चाहिए, ये हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, स्टार्ट और एंड, मैंने आपको स्टार्ट तो बता दिया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर एंड भी बता दिया था। स्टेप नहीं मैंने आपको बताया था, स्टेप भी इसमें होता है कि अगर आपको जंप करना हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक एक पे जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टार्ट तो यहाँ से करेगा, लेकिन उसके बाद इस नंबर को स्किप कर देगा, क्योंकि आपने लिखा है स्टेप। स्टेप मतलब होता है जंप करवाना, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है जैसे आपने रेंज में भी यूज किया था,
ठीक है। सो इस तरीके से। तो एनीवेज देखिए जरा इसमें और क्या क्या वैरायटीज है, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें हैं, आप हर तरीके से स्लाइस कर सकते हो। बेसिक स्लाइसिंग आप देख ही चुके हो, ठीक है। मैं फिर भी कॉपी कर देता हूँ लाइक दिस। ये हम कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द बेसिक स्लाइसिंग, बेसिक स्लाइसिंग। उसके बाद ये कौन सा है, हाँ ये देखो, इसको आप समझो, कॉपी दिस। देखो ये क्या हो रहा है, प्रिंट नंबर्स, उसने देखो क्या किया हुआ है, स्टार्ट पोजीशन आपकी ब्लैंक छोड़ी हुई है। थोड़ा स्पेस देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर होगा। ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट जो है वो, क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, यस, अप टू 3। और उसके बाद ये मैंने आपको पहले बोला है, जरूरी नहीं है, ये स्टेप वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा 0 से स्टार्ट होगा एंड वी विल गेट दीज नंबर्स, है ना। एक बार चेक कर लें, 10-20 नहीं आएगा सर, 3 तक। हाँ 0 से स्टार्ट होगा ना, ये ध्यान रखना है। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगेन चीजें तो बहुत सिंपल है, लेकिन कवर करनी चाहिए, क्योंकि ये तरीके कभी भी आपको कभी यूज करना हो तो यू कैन डू इट। उसके बाद और देखो एक और तरीका उसने यूज किया हुआ है, ये भी अगेन आपके लिए इजी है। अब देखो अब क्या होगा बताओ, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से, सेकंड से, 30 से, है ना, कहाँ तक जाएगा, एंड तक, यस, पूरा का पूरा लिस्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको सारी वैल्यूज चाहिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है। अब आप ये चाहते हो कि मुझे लास्ट तक जाना है, तो कोई काउंट थोड़ी करेगा इनको, राइट, क्योंकि हो सकता है ये 100 वैल्यूज हो, मैं काउंट करने थोड़ी बैठूंगा। तो आई कैन सिंपली रिमूव दिस, इग्नोर दिस पैरामीटर। कोलन लगाना है लेकिन, क्योंकि अगर देखो आपने कोलन नहीं लगाया, अब क्या होगा, व्हाट विल यू गेट, यस सेकंड आएगा, यू विल गेट 30। तो कोलन से क्या है, रेंज आप बता रहे हो कि आपको यहां से वहां तक जाना है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वी नीड टू नो दीज थिंग्स, ठीक है। तो एक तो ये स्लाइसिंग का मेथड है, और क्या मेथड्स हैं, अब देखो एक ये भी मेथड है। इसमें क्या हो रहा होगा, अगर मैं सिर्फ कोलन ही लगा दूं ऐसे, अब क्या होगा, सारा आ जाएगा, यस सारा आ जाएगा, ठीक है ना, सारा आ जाएगा। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, यू विल गेट एवरीथिंग, मेंशन कर देता हूँ, गेट ऑल वैल्यूज, ठीक है। इस पे भी हम लिख देते हैं, चलो, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड इंडेक्स टिल लास्ट वैल्यू। इसमें क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम 0th इंडेक्स, फर्स्ट भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, अप टू 3rd, मतलब कि एक पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद वो स्टेप आपने लिखा, स्टेप आ गया। देखो अगर आपको जरूरत है कि आपको जंप करवाना है सपोज, तो वो भी आप कर सकते हो। अब इसमें जैसे वो कह रहा है कि आप 0 से स्टार्ट करो अप टू 5 और विद अ गैप ऑफ 2, ठीक है। तो इसमें वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये मिस हो जाएगा आपका, फिर 30 लेगा और उसके बाद 40 के बाद छोड़ के 50 ले लेगा। लेकिन ये ध्यान रखेगा वो कि 5 को नहीं इंक्लूड करना है, 0 1 2 3 4 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें 5th इंडेक्स है ही नहीं। तो आपको 10 और 30 और 50 दे देगा मेरे हिसाब से। चलिए जरा देखें, ठीक है। सो इस तरह से तो पाइथन में ना वैरायटीज बहुत हैं, ये चीजें रेडीमेड ही मिली हुई हैं आपको, इसलिए आपको दिमाग कम लगाना पड़ता है, एफर्ट्स कम लगाना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये भी है, देखिए ये भी आप कर सकते हो। इसमें उसने बोला है, मैं इसको करूंगा नहीं, 0 से स्टार्ट करो, पूरा कवर कर दो लिस्ट, एंड एंड आपने दिया नहीं तो पूरा ही होगा विद अ गैप ऑफ 2, ठीक है। सो हाँ अच्छा, अब रिवर्स भी आपको देखो, रिवर्स के ऊपर भी मैंने आपको बता ही दिया था कि आप चाहो तो रिवर्स भी चला सकते हो। इसमें -1 आप कर दो। अब इसमें ना एक चीज आपको समझनी है, अगर आप इसको रन करोगे, अभी देखो, क्योंकि हो सकता है कि आप ये बोलो कि भाई इसको रन करता हूँ पहले, देखो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, इतना वो भी नहीं है कि हाँ भी आप सीधा देखो। हो सकता है कि आप यहाँ पे जाओ फटाफट और देखो ये ब्लैंक है, तो इमीडिएटली आपका आंसर आ जाए कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट तक जा रहे हो, राइट। बट ये बहुत जरूरी है,
अगर डायरेक्शन -1 है तो मतलब वो रिवर्स में ही जाएगा, अगर वो रिवर्स में जाएगा तो फिर ये नहीं आएगा नंबर पहले, ये वाला नंबर पहले आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आप रिवर्स में जाओ, लेकिन किस हिसाब से जाओ वो हमने बोल दिया है कि आप फर्स्ट 0 से मतलब फर्स्ट वैल्यू पूरी लो और लास्ट तक जाओ। बेसिकली ये इसका कहने का मतलब है। -1 लिख के पूरा आपका गेम चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है। तो रिवर्स भी आप चल सकते हो। रिवर्स पार्शियल, ये देखो पार्शियल मतलब कहीं रुकना हो, रिवर्स चलना है लेकिन बीच में कहीं रुक जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स देखो -1 तो ये बता ही रहा है कि हम जाएंगे रिवर्स में। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। अब चलना कहां से है, 4 से, और रुकना कहां पे है, फर्स्ट। अब ध्यान से आप देखो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, -1 मीन्स हम यहीं से जाएंगे। ठीक है, अब आपने बोला 4 से चलो, तो क्या वो 50 लेगा पहले? 50 अगर लेगा तो उसके बाद कहां तक जाएगा, 1 तक, यानी कि 20 या 30, अप टू है ना ये तो। 30। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी अब ध्यान नहीं है कि रिवर्स में अप टू चलेगा या उसको फिनिश करेगा वो। ठीक है, तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये चीजें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस ना हो तो आप भूल जाते हो। 50 40 30 सेम वही रूल है, तो अच्छी बात है, फिर आपको कुछ याद करने की स्पेशल जरूरत नहीं है। चाहे नेगेटिव, चाहे रिवर्स हो, चाहे लेफ्ट टू राइट, करेक्ट ऑर्डर हो आपका। ठीक है, ये अप टू ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम स्लाइस एंड डाइस किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। आपको अब देखो इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, सो ये पॉइंट था। ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग, आप देखो वो कह रहा है कि आप ऐसा नहीं है कि अब जैसे हमने नंबर पॉजिटिव दिया है, अब वो कह रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप -4 भी, हाँ -4 भी आप लगा सकते हो, -4 से -1। अब ये क्या करेगा बताओ, सोचो। -1 से 53 चलेगा, लेकिन 4 तक ही जाएगा। 50 ही लेगा, सिर्फ 50 लेगा। 50 लेगा, हाँ, पर आप 50 किस हिसाब से बता रहे हो? इससे पीछे से चलेगा। 40 लेगा सर, 40। देखो ये क्या है, तो वो तो -4 दे रहा है ना, ये है। ठीक है, रिवर्स में ये क्या है, -1 -2 -3 -4। समझ रहे हो बात को? ठीक है, देख लेते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अब उसने स्पेसिफिकली -4 दिया है, अगर उसने -4 दिया तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा होगा कि आप 1 से स्टार्ट करो। सर जी, हेलो। हाँ जी, जी सर, वो 0 से तो रिवर्स होगा सर, कि -1 से रिवर्स होगा? जैसे 0 से जैसे रिवर्स होगा सर, तो 1 पर आएगा, तो 1 पर 40 सर एक बार ट्राई करके देखिए आउटपुट क्या आता है। रुको रुको, ट्राई तो हम कर ही रहे हैं, रुको पहले इस चीज को समझो। मैं कितने कोलन लगे हैं पहले ये देखो, मुझे भी नहीं पता, मैं भी आप ही के साथ अभी देख रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव में मोस्टली हम करते नहीं है। देखो सिंपल सा पॉइंट है, कोलन 1 है राइट, कोलन 2 तो नहीं है यहाँ पे। आपको पता है फॉर्मेट क्या है हमारा, पहले स्टार्ट पॉइंट कहां से करना है, फिर कोलन आता है, फिर आपका आ गया एंड। ठीक है, एंड आ गया, ई लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आता है, स्टेप। ठीक है, मतलब 2 कोलन तो चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि उसने ये जो हमने लिखा है ये इसके लिए लिखा हो, ऐसा नहीं होगा, चीजें लेफ्ट टू राइट ही चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ, होना ये चाहिए, मैं गलत हो तो अलग बात है, कि ये स्टार्ट में जाएगा पैरामीटर ऑब्वियसली, क्योंकि एक कोलन है। उसके बाद ये कहां जाएगा, एंड। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप आपको पता है कि दिस इज ऑप्शनल, अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये क्या होता है, हाँ तो ये माना क्या जाएगा, अगर ये नहीं दिया तो क्या माना जाएगा, ये ऑप्शनल। स्टेप 0 कैसे हो सकता है भाई, स्टेप मतलब एक एक वैल्यू आगे जाना, या एक जंप करना या 2 जंप करना, 0 तो नहीं हो सकती ना। यस 1, ये आइडियली मुझे लग रहा है कि ये है ऐसा, -4 to 1 -1। इंटरेस्टिंग है, ये समझने के लिए अच्छा है, और ये 1 होगा। अब हम इसके हिसाब से चलेंगे,
क्योंकि भाई आपने स्टेप लिखा नहीं। अब दो चीजें हो सकती है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी आपके साथ अभी समझ रहा हूँ, दो चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि वो ये बोले कि अगर ये नेगेटिव है सारे, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेगा, जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 1 ही रहेगा। अगर ये 1 के हिसाब से चल रहा है तो -4 कहाँ आएगा? अब ये देखो, -4 आएगा 1 पे, अगर हम ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। देखो इंडेक्स आपके ऐसे चलेंगे तो 0 1 2 3 4 हो जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो दिस इज हाउ योर इंडेक्स स्टार्ट्स। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि -4 से वैल्यू पिक करो तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपको जाना कहाँ तक है, कहाँ तक जाना है? वही 35 सर। -1 तक, हाँ -1 तक। तो इसका मतलब आप यहाँ से गए और यहाँ तक रुक गए, करेक्ट। तो इसका मतलब ये सॉरी ये 20 हो गया ना, क्योंकि -4 पे 20 है, 20 30 40 ये होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा ये मानना है, मैंने 20 30 40 क्यों लिया, क्योंकि मैं हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि क्योंकि आपने यहाँ पे उसको स्टेप दिया नहीं, तो स्टेप हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो अगर स्टेप -1 हमने लिखा नहीं है तो वो 1 होगा। 1 का मतलब ये हुआ कि वो ऐसे ही चलेगा डायरेक्शन में। नहीं तो मैं क्या करता, अगर मैं यहाँ पे -1 डालता, जो कि हम इसके आगे डाल के देख भी सकते हैं, तो फिर हम यहाँ से चलते ऐसे, फिर हम ये ढूंढते कि कौन सी वैल्यू कहाँ है। उसने हमने यहाँ पे कोलन लगा के 1 दिया नहीं है, तो एक तो पक्की चीज है कि लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, रिवर्स क्यों चलेगा, ऐसा मानना है। लेकिन उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए, या कह लो कि वो ये बोल रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, करना चाहो, ठीक है। आप मुझे बोल सकते हो कि सर आप 1 से ही स्टार्ट कर लो, सिंपल में क्यों बढ़ना है, उल्टी डायरेक्शन में, मतलब -4 क्यों लेना। बट मे बी उसका ये पॉइंट है कि ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जो इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, वो आपको पता है लास्ट वाला -1 रिवर्स में ऐसे चलता है। तो मैं सिर्फ उसी के बेसिकली लॉजिक लगा के इस पे ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ये वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, समझ आया आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जो आप मिस कर गए, ये उसने नहीं दी है, ठीक है। आप ऐसे लिख लो चाहे इसको, ठीक है, बट नहीं दी है तो इट्स फाइन। इसका ये डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, ये -4 -1 डायरेक्शन ही डिसाइड करते हैं। ये तो आपका इंडेक्स है, और ये है स्टार्ट इंडेक्स, ये है कब तक जाना है। लेकिन जाना कैसे है, यहाँ से चलना है, ये यहाँ से चलना है, वो डिपेंड करेगा कि अगला वाला कोलन क्या कहता है। और अगला वाला कोलन अगर नहीं है तो वो फिर लेफ्ट टू राइट ही देगा, ठीक है। तो चलो गुड टू नो कि भाई आप इसमें इतनी सारी वैरायटीज हैं, आप कहीं से भी कैसे भी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आपको वो सारी चीजें दे देते हैं, यू नेवर नो आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी हो। स्किप आप ऑलरेडी कर चुके हो। और अब देखो वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंटरव्यू फेवरेट। वेल इसमें इंटरव्यू फेवरेट वाला क्या है देख लेते हैं, इसलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आपको। वो क्या बोल रहा है, क्या प्रिंट होगा बताओ। एक्चुअली इंटरव्यू फेवरेट ठीक है, हमने वैसे कर लिया ये, क्या प्रिंट होगा बताओ, आंसर दे दो इसको फटाफट, चलें आगे फिर। पीछे से चलेगा सर, 5 से 2 तक क्यों आएगा, एंड तो है ही नहीं कुछ, कहाँ रुकेगा वो, आपने बोला इसको कहीं रुकने के लिए, पूरा आएगा सर, पूरा आएगा, लेकिन रिवर्स आएगा 5 4 3 2 1, राइट। किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करोगे मेरे सामने, या आपको लग रहा होगा हाँ ये तो बहुत इजी है, करोगे ना जब, तब आप फंसोगे। सर हाँ जी बोलो। सर ये थोड़ा मतलब टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। मैं कर देता हूँ, वैसे पहले ये ओरिजिनल नहीं है, ये बड़ा ही किया हुआ है, बट आप कह रहे हो तो वो जरूर कर देंगे। और सर थोड़ा सा चैट जीपीटी का इंटरफेस थोड़ा बड़ा कर दीजिए, वो भी बहुत झिनझिन दिखता है। ओके ओके, सो यहाँ पे फॉन्ट से आप इसको कर देते हैं 18, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस हिसाब से किया था कि अगर एक प्रोजेक्ट हम लिख रहे हैं तो आपको पूरा दिखे। अब ठीक है, ये हो गया। और चैट जीपीटी तो कर देता हूँ, बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज सारा कोड तो मैं ही समझा रहा हूँ।
ओके सर, ओके सर। हाँ, तो वो तो आपको मैं पढ़ता हूँ सिर्फ आपके लिए, उठा के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लो कर दिया, ठीक है। सो और क्या है, अच्छा अब देखो, किसी भी गलत फहमी में नहीं रहेंगे हम कि ये सेम कंसेप्ट है, टेक्स्ट पे भी चलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, अब इसमें पूरा रिपीट नहीं करेंगे हम सारा, वो जो चीज हमने सीखी है नंबर्स पे सीखी थी ना अभी, वो तो ये आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। अब जैसे ये बोल रहा है 1 to 4 जाओ, विच मीन्स वाई ये चलेगा एच तक, ठीक है, बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, वाई टी एच। देखो, ठीक है। सो आप इसको जैसे मर्जी चला सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। सो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ये हम एक काम करते हैं कि मैं आपको अभी दूंगा जब आई लीव फॉर द डे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप अपने आई ईमेल यू दिस क्वेश्चंस और फिर आप इनको करो। कॉपी दिस। सर हाँ जी बोलो। चलो बाद में देखते हैं। यस यस बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ तो पूछो। ये जो हम सीख रहे हैं सर, जिसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम करता हूँ, तो सर क्या नाम है, फ्रंट एंड को एआई रिप्लेस कर दे रहा है। तो सर क्या है, हम लोग की जॉब फ्यूचर में इससे रिप्लेस हो जाएगी एआई से? इसका तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बट क्योंकि सर जिस तरह से एलएलएम मॉडल डिजाइन हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई का हगिन फेस द्वारा, टूल्स द्वारा, तो सर उस तरह तो हमें लगता है कि क्या नाम है, ओवरटेक कर जाए, मतलब रिप्लेस ना कर जाए। देखो सर ये करेगा मुझे बताइएगा कभी। सभी को। अभी तो मैं आपको नहीं जवाब दे सकता। जो अभी का सिनेरियो है वो तो यही है कि डेवलपमेंट तो हो ही रही है, और अगर आप कहो 6 महीने बाद क्या होने वाला है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ऑफकोर्स जितना एजेंटिक एआई जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस जी जी स्पीड से अ, ये तो एक चैलेंज रहेगा रहेगा कि जहाँ 4 लोग बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ एक मशीन काम कर सकती है। तो जी ऑब्वियसली करने के लिए मैन पावर तो चाहिए, बट उतनी नहीं चाहिए होगी। तो जी जी हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज को ना, मतलब अब आप ये सोच के बैठ जाओ और लर्न ना करो कि सब कुछ जी जी ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि बेसिकली होगा क्या कि अगर आपको ये चीजें आती हैं, तो इन्हीं के बेस पे जो आप आगे चीजें, जैसे नए नए चीजें, अब जैसे एजेंटिक एआई है, एजेंटिक एआई मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज नई चीज आई है, तो इवन आई एम स्टडिंग। तो उसी के बेस पे फिर आगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी आती है, वी हैव टू लर्न दोज एज वेल, ठीक है। तो वैसे आपकी इस फील्ड में आपको टाइम के हिसाब से अपने आप को जो है अपडेट करना अपग्रेड होगा। करना होगा। हाँ, इसका एक ही यही आंसर है, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि क्योंकि देखो आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बिकॉज आप लोग काफी यंग भी होंगे। 90s में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम कंप्यूटर्स आ गए थे। जब कंप्यूटर्स का कंसेप्ट आया था ना, तो उस टाइम बहुत ज्यादा शोर पड़ा था कि मार्केट में अब जॉब्स नहीं रहेंगी, कंप्यूटर सारे काम कर देगा। बिकॉज पहले क्या होता था, कंप्यूटर्स पे काम नहीं होता था, सब लोग फाइल्स पे पेपर वर्क करते थे। तो हमने वो देखा हुआ है लिटरली, ठीक है। तो हुआ गया उससे, जब कंप्यूटर्स आए तो जॉब्स और क्रिएट हुई मार्केट में, ठीक है। और वहीं से फिर जी आपके ये कंसेप्ट सीसीएनए, नेटवर्किंग, एक्सेल, ये जावा, ये सब जो है आपके निकल के आए। तो वही चीजें अब यहाँ भी होंगी, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि अगर हर चीज ऑटोमेट होगी, समझ हो, तो जी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि लोग अर्न कैसे करेंगे। अगर आप उनको जी जॉब ही नहीं दोगे, तो वो अर्न कैसे करेंगे। अगर वो अर्न ही नहीं कर पाए, तो कैपिटल जी इन्वेस्ट कहाँ होगी। किसी भी जी फील्ड में आप आज रियल एस्टेट में कुछ ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, आप घर ले रहे हो अपने लिए, पैसे हैं आपके पास, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। कंपनीज भी जो प्रॉफिट्स ले रही हैं आज आज की डेट में बैठकर, ठीक है, अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, अगर हर चीज ही बिना मैन पावर की होगी, तो ऑब्वियसली जॉबलेसनेस हो जाएगी हर जगह। जब लोगों के पास जॉब ही नहीं होगी, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, समझ रहे हो। तो ये इन चीजों की टेंशन वेंशन मत लो। बस आप ये रखो कि भाई आपको जो जो चीजें करनी है वो आप करते चलो करते चलो, और फिर 6 महीने साल बाद क्या आता है
उसको पकड़ो और उसको भी करते रहो, ठीक है। इसका यही सोल्यूशन है। तो नए नए लेवल्स की जॉब्स आएंगी, वो वी विल सी। शुरू में जब भी कोई चीज आती है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है, ये होता ही है, हाय तौबा होती होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई स्लाइसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हम ये सारा एक्सेल वगैरह से यूज करेंगे, डेटा क्लीन, पांडास, एक्सेल ऑटोमेशन, ठीक है। तो एनीवेज पांडा से शुरू करेंगे, तब करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। लास्ट टॉपिक है हमारा मतलब लिस्ट के ऊपर। लेट अस स्टार्ट नाउ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट भी आप कर सकते हो। आप एसी बंद कर दो अगर करना है। नहीं सर वो एक बार चाहिए। लेट अस स्टार्ट नाउ द नेस्टेड लिस्ट। देखो गाइस, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बनाई जाती है, ठीक है। ये भी कभी कभी हमें कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है, हालांकि मैंने इसका ज्यादा यूज नहीं किया है, बट अगर कहीं ऐसा हो तो वी कैन डू इट। तो आप इसको, हमें सिर्फ ये समझना है भाई कि किस तरह से नेस्टेड लिस्ट होती हैं और किस तरह से आप उनको लूप्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और बाद में जब कोई प्रैक्टिकल आएगा तो हम वहाँ पे फटाक से इसको यूज कर लेंगे, फिर हम सोचेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्या है ये, बिकॉज हमने ऑलरेडी कवर किया होगा। नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट इनसाइड द अनदर लिस्ट, बिल्कुल जैसे नेस्टेड इफ है या आपके नेस्टेड लूप्स हैं। अ लिस्ट दैट कंटेन अदर लिस्ट एज एलिमेंट, मतलब लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी बनाई जा सकती है, उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल है। एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ, ये देखिए, इसमें उसने क्या किया हुआ है। अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों होगा, मतलब क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो जब हम रियल डेटा पे काम करेंगे आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखो, इसको मैं एंटर मारता हूँ, ये ऐसे है कुछ, ये दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से नोट करो, इसमें ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है अपने आप में, एक लिस्ट लेकिन ये पूरा का पूरा कौन से इंडेक्स पे होगा, 0। ये पूरा का पूरा 1 पे होगा, समझे आप, इस तरह से। क्योंकि बड़ी वाली लिस्ट के लिए तो ये वैल्यू ही है ना, एक तरह की वैल्यू है, राइट। और सर इसी में डिवाइड होगा। हाँ, और अगर आप इस स्पेसिफिक लिस्ट की बात करो तो इसमें क्या होगा, 0 ये होगा, 1 ये होगा, 2 ये होगा। ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ये इसका 0 होगा, ये इसका 1 होगा। क्योंकि अगर मुझे सपोज पूरा का पूरा 2 रवि 60,000 चाहिए तो मैं 1 को यूज करके ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस लिस्ट में सिर्फ रवि चाहिए तो पहले आपको 1 में जाना पड़ेगा, फिर 1 के अंदर आपको एक बार और ये बोलना पड़ेगा कि मुझे इसका फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, समझे। यही हमें बस सीखना है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट इन लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप ध्यान से नोट करो ना, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि जनरली आपने ऊपर देखा होगा कि जब हम लिस्ट यूज करते हैं तो उसमें एक ही वैल्यू होती है एट ए टाइम, तो 4 हो गया या फिर 5 हो गया या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल नेहा, ठीक है। अब ऐसी अगर सिचुएशन आपके पास आ जाए कि आपको सबका इंफॉर्मेशन, जैसे अजय का इंफॉर्मेशन है, रवि का इंफॉर्मेशन है, लेट्स से ये उनके एम्प्लॉय आईडी है, ये उनकी सैलरी है, अगर ये सारा का सारा आपको एक साथ लेके आना हो फिर आप कैसे लाओगे, राइट। क्योंकि ऐसे अगर मैं शो करूं 4 5 नेहा फिर अजय 1 है, ऐसे तो ये नहीं क्लियर होगा कि इसका क्या डेटा है, अगर मुझे एक साथ इकट्ठा कहीं से वो निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें बड़ी यूजफुल हो जाती हैं कि आप एक सेपरेट लिस्ट बना लो उस पर्टिकुलर बंदे की, एम्प्लॉय की, चाहे वो 500 हो, और फिर इंडेक्सिंग के थ्रू जो भी वैल्यू आपको चाहिए, बिकॉज इनकी इंडेक्सिंग ऐसी रहेगी कॉमा के बाद, उनको हम ले सकते हैं, चाहे आप इसको लो, चाहे आप इसको लो, चाहे आप इसको लो, ठीक है। तो इस तरह से है। तो इसको इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी में ये थोड़ा सा ऐसे था, तो वो देखो रीडेबल किया हुआ है उन्होंने, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैं वैसे ही लिखूंगा ऐसे। मतलब अगर लिस्ट बहुत बड़ी है फॉर एग्जाम्पल तो एंटर एंटर मार के भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, क्या बोल रहा है वो, थिंक लाइक एक्सेल। एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको भी बताई
जैसे एक्सेल में आपको पता है ये सारा डेटा ऐसे रो बाय रो आ जाता है, ईच रो इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, वही अभी एग्जैक्टली मैंने आपको वही बताया। तो एक एक रो इसमें जो है वो लिस्ट हो जाएगी और पूरा का पूरा बाकी टेबल आपका नेस्टेड लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। आप देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप इसको हिसाब से चलो। आप स्लाइसिंग जो है, मतलब हम जो वैल्यू एक्सेस करेंगे नेस्टेड लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, मतलब इसका अलग स्टाइल है। दिस इज कॉल्ड टू एक्सेस दी नेस्टेड लिस्ट। जैसे उसने क्या बोला कि आप ये बताओ कौन सी रो में जाना है और कौन से कॉलम में जाना है, इसके जो मैंने अभी आपको एग्जैक्टली बताया, ठीक है। रो में बेसिकली आप ये बता दोगे कि आपको कहाँ जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है या इसमें जाना है। अगर आप कॉलम भी दे दोगे तो फिर वो उसके अंदर जाके उसको वो वाली वैल्यू दे देगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे ये देखो, इसमें वो कह रहा है कि उसने कॉलम नहीं दिया, ठीक है, उसने क्या बोला है, प्रिंट डेटा 0, इसमें क्या आएगा, तो अजय आएगा, वन आएगा और 50,000 ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है ये आ जाना चाहिए। पूरा आएगा सर। हाँ, बिकॉज ये 0 है ना। हाँ इससे हाँ वही आएगा। दिस इज 1, दिस इज 2। बड़े लेवल पे अगर आप देखो इस लिस्ट के लिए, इस लिस्ट के लिए, बिकॉज डेटा जो है वो लिस्ट है, लिस्ट इन लिस्ट है बेसिकली। तो अगर आप डेटा 0 पे जाओगे तो वो 0 को टारगेट करेगा, हाँ, ठीक है। तो बिकॉज कॉमर्स के बाद क्या होता है, इंडेक्स चेंज हो जाएगा आपका, विल रन दिस। ये देखो पूरी वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम काम करते हैं। और क्या एग्जांपल्स हैं। अब वो कह रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे ये देखो, आपने उसको भी ऐड कर अब आपने क्या बोला, आप 0 में जाओ, यानी 0 तो आपका ये वाला है, दिया चाहिए तो हाँ। अब वो 0 निकाल के आपको दे देगा, जो कि क्या होगा, ये, करेक्ट। अब फिर उसमें आपने क्या बोल दिया, कॉलम, अजय इसके अंदर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास। ये देखिए जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये नेस्टेड लिस्ट में ऐसे चलेगा, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट में इसी तरीके का हमारा स्टाइल है। अगर आप ध्यान से नोट करो, अभी तक आपने कहीं भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, मतलब ऐसे करके, ऐसे, ये नेस्टेड लिस्ट में चलते हैं, ठीक है। जनरली आप क्या कर रहे थे कि एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में या तो आप कोलन लगा रहे थे ऐसे रेंज के लिए, और अगर सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप नंबर लिख दे रहे थे, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट में 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स चलते हैं, एक बताता है कौन सी रो में जाना है और कौन से उसके फिर कॉलम में जाना है। ये सारी आपकी रोज है, रो 1, रो 2, रो 3, जैसे उसने एक्सेल का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। सो वही सेम ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। और हाँ, अब लूप आप देख लो, इसमें लूप कैसे चलेगी। लूप का थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट आपको समझना है कि लूप चलेगा तो वैसे ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज ये हमारा, मैं इस पे लूप चलाता हूँ कोई, ठीक है। आई विल से फॉर डी इन डेटा, प्रिंट डी, क्या आएगा प्रिंट में, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं वही आएगा सर। सारे में, लेकिन क्या आएगा, कैसे आएगा, वही एक के बाद एक। आओ देखें जरा। ये क्लियर है सबको, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो मतलब जनरली लिस्ट में एक एक वैल्यू आती है ना, तो ये एक ही वैल्यू है इसके लिए, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सपोज हम ऐसा कुछ मान के चलते हैं कि आपको ये वैल्यूज भी अलग अलग करनी है, फिर आप क्या करोगे, सर प्रिंट करके फिर नंबर्स डालेंगे, नंबर क्या, स्केल ब्रैकेट निकाल के। तो सर मेरे को चाहिए अजय का, तो प्रिंट सारी चाहिए हमें, 1 भी चाहिए, अजय अलग अलग चाहिए, मतलब 1 by 1। तो अजय प्रिंट फिर ब्रैकेट करके स्केल ब्रैकेट करके सेम ब्रैकेट में डाल के 1 0। और ये थोड़ा इजी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला लूप्स हमारे पास वैरायटीज बहुत हैं। देखो हम ये कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और लूप लगा रहा हूँ, देखो
तभी मैंने आपको नेस्टेड लूप करवाया था उस दिन फॉर एक्स इन डी, समझे? ये प्लान है हमारा। एक बार रन करके देखें, ये देखो, ये सबसे पहले तो ये क्लियर है कि नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है, नेस्टेड लूप है। और आपको पता है ये वाला लूप सबसे पहले पूरा चलेगा। सबसे पहले हम पॉइंटर यहाँ पे आया, उसने कहा फॉर डी इन डेटा प्रिंट डी, डी क्या प्रिंट होगा ये आपको पता ही है जी सर। राइट। अब इससे पहले कि वो आगे डी में जाए, वो देखेगा हमारे यूजर ने, मेरे यूजर ने एक और मुझे लूप दे दिया है, अब उस पर काम करना शुरू कर देगा। अब आप ये बताओ डी क्या है? डी पूरी लिस्ट है ये, और लिस्ट के अंदर अगर मुझे जाना है तो मैं क्या करता हूँ, एक्स, कोई भी कुछ भी आप लगा लो यहाँ, और एक्स इन डी प्रिंट एक्स। तो उसने क्या किया, उसने ये 1 यहाँ डाल दिया, उसने ये अजय यहाँ डाल दिया, और 500 जैसे ही लूप खत्म हुआ वो फिर दोबारा ऊपर चला गया, क्योंकि लूप का काम है भाई पूरा फिनिश करेगा। अब उसने उठा लिया ये वाला, इसलिए मैंने आपको पहले नेस्टेड लूप कराया। अब देखो ये आ गया, अब जब ये आया तो डी में क्या आ गया, ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं सर ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, बस नाम चाहिए, तो फिर आप इसको प्रिंट को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, मत लिखो, छोड़ दो ऐसे। उससे क्या होगा? उससे ये प्रिंट नहीं होगा ना, इससे नंबर्स प्रिंट होंगे, वैल्यूज प्रिंट होगी। जैसे मैं कह देता हूँ मुझे प्रिंट नहीं करवाना, डी लिस्ट नहीं करानी, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, ये देखो, ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो आपको कोई बड़ा काम इसमें नहीं करने की जरूरत कि भाई क्या किसका इंडेक्स क्या है, उसके अंदर जाओ, ये रेडीमेड मिले हुए हैं, आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। वो भी यही कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बोला है वेरिएबल थोड़े नाम अच्छे दो, मैं वैसे आपको लिख देता हूँ एक्स वगैरह, बट अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं इसको मतलब नाम अच्छे ही दूंगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर ये डेटा है तो आप यहाँ पे अच्छी बात है, आप रो लिख दो, रो लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वैल्यू लिख दो इन रो, नाम थोड़ा ऐसा हो कि कोड देखते समझ आ जाए, वो आपकी चॉइस। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम कमेंट्स भी डालते हैं शायद। हाँ यस, कमेंट्स आप अपने लिए डालते हो, बट आपको लगता है नहीं इंपॉर्टेंट तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है ऑफिस में आप जो भी बना रहे हो वो आपके बैकएंड में भी कोई ना कोई होगा ही प्रोजेक्ट, वो हाँ, यू नीड टू टेल पीपल कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि 5-6 दिन बाद आप खुद ही भूल जाओगे। अच्छा सो और क्या है भाई, अच्छा देखो ये वो कह रहा है कि आप न्यू रो भी अपेंड कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। अपेंड तो आप देख ही चुके हो बेसिकली, मतलब, लेकिन अगर आपको, हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि एक ही वैल्यू अपेंड की थी लिस्ट में, तो वो ये कह रहा है कि आप ये भी कर सकते हो, तो ये कोई नई बात नहीं है ना, मतलब पूरी लिस्ट अपेंड कर रहा हूं मैं, ये डेटा तो है ही आपके पास, ये डेटा आपका, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे एक नई रो ऐड करनी है, लिस्ट ऐड करनी है, सब लिस्ट ऐड करनी है, तो इस तरह से कर सकता हूँ ऐसे। सर वो अलग है, अपेंड के वर्डिंग्स, अपेंड के वर्डिंग्स अलग है, फोर के रन अलग क्या है, समझा नहीं मैं। अच्छा ऐड कर रहे हो, सॉरी सर। हाँ ठीक है। यस, तो इस तरह से अपेंड आप कर सकते हो, समझे। तो वही जैसे लास्ट टाइम, हाँ हाँ लिस्ट है, क्योंकि अब पूरी रोज आ रही है ना, आप ऐसे समझो। पहले क्या था, सिंगल सिंगल वैल्यू थी, तो वही चीज है, नया तो कुछ नहीं है, बट लेकिन बताया जा रहा है कि आप इस तरह से कर सकते हो, देखो जी सर, ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी काम की चीजें होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसी बात पे एक और चीज जो है कि कई बार ये भी हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी लिस्ट बनी है और उसको अपनी दूसरी लिस्ट में ऐड करना है, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे सपोज एक आपके पास लिस्ट है डेटा, अब मैं कहता हूँ एक और लिस्ट है मेरे पास विच इज लाइक कोई रिकॉर्ड है किसी का, ठीक है, ऐसे, तो इसमें हम नाम दे देते हैं लाइक दिस अनिल, लाइक ये, ठीक है, कोर्स हटा दे ये,
अब हम ये देखना चाहेंगे कि कैन वी अपेंड दिस, कैन वी आल्सो अपेंड लिस्ट इन द लिस्ट। ये ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक लिस्ट में 500 है वैल्यूज, दूसरे में 100 है, और आप चाहो कि यार एक को उसमें इंसर्ट कर दिया जाए, तो कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ, सो दीज आर द लिस्ट। सो अब देखो, सपोज आपको ये टास्क मिल गया, व्हाट विल यू डू? कॉपी करोगे आप इसे, सपोज आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो यू विल गो हियर एंड यू विल से क्वेश्चन कैसे करोगे, मैंने आपको पहले भी बताई हुई चीजें, कंट्रोल भी करो यहाँ पे और शिफ्ट एंटर मारो। हाउ टू अपेंड ब्रैकेट लिस्ट इन डेटा लिस्ट। ये देखो सिंपल, वो डेटा डॉट अपेंड कर देगा और वी विल जस्ट मेंशन द लिस्ट नेम और आपकी लिस्ट अपेंड हो जाएगी। बट मतलब आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। सो यू ऑलरेडी हैव दिस, करेक्ट वेज यूज अपेंड, ये देखो, हाँ सेम सिमिलर ही है, हाँ ठीक है, बस इसको ब्रैकेट में रिकॉर्ड डाल देना पड़ेगा। यस ऑब्वियसली, बिकॉज ये पूरा जा रहा है आपका। हम प्रिंट नहीं लिखेंगे सर? आप प्रिंट लिखोगे, आप आ जाएगा उसमें। किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो, ठीक है। सो लिस्ट एंड लिस्ट पे आप ऐड कर सकते हो, ओके। सो और क्या हम कर सकते हैं, क्या रह गया है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैनी पीपल कंफ्यूज दिस। चलो ये एक्सटेंड रह गया था हमारा, पता नहीं पहले उसने शेयर नहीं किया। एक एक्सटेंड मेथड भी है, और एक्सटेंड और अपेंड में मैं हमेशा कंफ्यूज होता था एक्चुअली, क्योंकि एक्सटेंड भी कुछ ऐसा ही काम करता है अपेंड जैसा। तो अब वो डिस्कस कर रहा है तो मुझे भी याद आ गया, तो आओ एक बार आप इसको भी देख लो कि एक्सटेंड में क्या फर्क है, बिकॉज लिस्ट में ना एक्सटेंड भी होता है एक मेथड, आपने एक्सटेंड नहीं अभी किया। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो कह रहा है कि रॉन्ग फॉर दिस केस। देखो वो ये कह रहा है कि अगर आप ये जो हमने अभी किया है, इसको कमेंट हटाता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अपेंड तो आपको समझ आ गया। अब एक एक्सटेंड भी होता है, जैसे मैंने कहा डेटा एक्सटेंड, ये देखो अब मैंने इसमें डाल दिया ये, ठीक है। तो इसके बाद प्रिंट डेटा। एक्सटेंड और अपेंड का डिफरेंस आप समझ लो, फिर आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब ऐड तो हो गया, लेकिन एज अ लिस्ट ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें देखो स्केल पैकेट्स नहीं है, समझे? तो एक्सटेंड इसलिए यूज नहीं होगा, ठीक है, पूरा का पूरा वैल्यू चले जाएंगे। इधर आ गया उसका एक, इसका ये तो लिस्ट का है ना, इसका नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, सबकी क्लोजिंग हो रही है ना, इसका क्लोजिंग नहीं होगा। एक्सटेंड, एक्सटेंड में बेसिकली यही चीज होती है कि वो एज अ लिस्ट उसको नहीं देगा, ठीक है। और वो बोल रहा है कि दिस ब्रेक्स योर स्ट्रक्चर, ठीक है। करेक्ट मेथड इज अपेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो ये आपको ये चीज पता लगी, सिंपल सी बात है, अगर आपको रो पूरी की पूरी डालनी है दूसरी लिस्ट में तो आप अपेंड यूज करोगे। वैल्यूज में आप एक्सटेंड यूज कर सकते हो, जैसे हमने कल किया था, अपेंड की जगह वहां पे वैल्यू भी एक्सटेंड भी कर सकते हो यूज, ठीक है। एक्सटेंड और अपेंड ऑलमोस्ट सेम है, बट जब लिस्ट एंड लिस्ट की बात आ जाती है तो फिर डोंट यूज दी एक्सटेंड। ओके सो how to update the multiple rows in nested list like SQL update, सब ये सब चीजें बाद में होती रहेंगी। so let us now start with tuple। अब देखो ट्यूपल्स भी हैं, ट्यूपल्स में बिल्कुल लिस्ट की तरह हैं, कुछ डिफरेंस हैं वो आपको याद रखने हैं। गोइंग फॉरवर्ड फिर आप डेटा को चाहो ट्यूपल की तरह यूज करो, ट्यूपल में कन्वर्ट करके या लिस्ट में, वो आपको देखना है।
इसको क्लोज करता हूँ। तो स्टार्टिंग विद द ट्यूपल्स, कल भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट और ट्यूपल्स ऑलमोस्ट सेम है, तो आधी लर्निंग तो आपकी पहले ही डन ही हो रखी है इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्यूपल जो होते हैं और लिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, बिकॉज सेम होंगे तो पहली बात तो वो है ही क्यों फिर, राइट। देखो ट्यूपल और लिस्ट, ट्यूपल का भी वही आंसर है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज जस्ट लाइक अ लिस्ट, ठीक है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा डिफरेंस है, दे आर इम्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल होती है, कल हमने बात की थी। आप ना ट्यूपल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई ऐसा डेटा आप जिस पे काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि वो लॉक कर देना है, उस पे ना अपेंड चले ना इंसर्ट चले ना उसमें वैल्यू चेंज हो, तो आप उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट में मत लो फिर आप, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाकी मोस्टली सारी चीजें सेम है, ठीक है, बिकॉज ट्यूपल चेंज नहीं होंगे। अभी आप देख भी लोगे, और इसमें स्केयर ब्रैकेट्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये छोटी सी छोटी चीजें हैं, ये देखो आप देख रहे हो इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, ओपन पैरेंथेसिस। ये अगर आप इसका टाइप चेंज कर देखोगे यहाँ पे, तो आपको लिस्ट की जगह ट्यूपल आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये चीज है। और लिस्ट वर्सेस ट्यूपल, देखो वो बता ही रहा है मैं आपके लिए कॉपी कर देता हूँ, कुछ फंडामेंटल चीजें भी हैं। तो फिर ट्यूपल यूज करें एज कंपेयर टू लिस्ट? नहीं, अगर आपको डेटा चेंज करना पड़ जाए फिर वो आपको देखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि देखो ब्रैकेट्स का तो आपको पता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसमें आपने देख लिया। चेंजेबल, लिस्ट चेंजेबल है, आपने देखा है, नहीं तो अपेंड इंसर्ट हम यूज ही नहीं कर पाते, ट्यूपल में नहीं होगा ये। अभी आप देख लोगे परफॉर्मेंस वाइज ऐसा बोला जाता है कि लिस्ट थोड़ी स्लो होती है और ट्यूपल फास्ट होते हैं। उसका रीजन ये बताया जाता है क्योंकि ट्यूपल लॉक हो जाता है एक बार, उसमें डेटा चेंज नहीं होता है तो फास्ट रहता है। उसके बाद यूज केस, डायनेमिक डेटा, फिक्स डेटा, ये ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो जाता है, बिकॉज अगर आप इसमें अपेंड यूज कर रहे हो तो आप लिस्ट को डायनेमिक कर सकते हो। अभी आपने वही एग्जांपल देखा, एक लिस्ट में पूरी लिस्ट ऐड होगी, इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। तो जैसे सपोज अब आपकी कोई टीम है, आपने कोई टीम का डेटा रखा हुआ है, अब आप कह रहे हो कि मेरी टीम में 10 बंदे हैं, 10 ही रहेंगे अगले 1 साल तक, 2 साल तक, तो आप उसको ट्यूपल में ले सकते हो, ठीक है। और अगर चेंजेबल होंगे तो सर उसमें हाँ चेंज, और अगर फ्यूचर में आपको लगा ना कि भी ये तो नया एडिशन करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा था कि हमने इंटीजर, अगर मैं कोई भी यार नंबर लिखता हूँ ऐसे कोड्स में, इसको कन्वर्जन टाइप ये फंक्शंस होते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। फ्लोट भी देखा था आपने, वैसे ही आप ट्यूपल को लिस्ट भी कर सकते हो, लिस्ट को भी ट्यूपल कर सकते हो, देखेंगे अभी हम, ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने लिस्ट फंक्शन लगाया और लिस्ट में आपने यहाँ पे अपना ट्यूपल दे दिया, तो क्या होगा, इमीडिएटली वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चलता रहता है, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है किसको कब कैसे किस फॉर्म में आपको रखना है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सारी चीजें वही सेम है, तो हम इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट हाँ मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, सो दैट बोलने से नहीं वो, क्योंकि आप प्रैक्टिस अब करो। तो ये देखो, देखो एक्सेसिंग एलिमेंट्स, वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लियर बोल रहा है, सेम एज लिस्ट, देख लो, ये देखो, जी सर सेम ही है, ठीक है ना, हाँ सेम है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये बस फिक्स्ड होंगे, हाँ ये फिक्स होगा इसमें। अब इसमें अगर आप नंबर्स भी देखो, नंबर्स है, इसमें अपेंड नहीं आएगा, देख रहे हो, इसमें इंसर्ट भी नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि अपेंड और इंसर्ट क्या करते हैं, वो तो वैल्यू को चेंज कर देंगे ना, लिस्ट आपकी पूरी की पूरी इसको चेंज कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने वो दिए ही नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए, तो आप ये मेथड डॉट लगा के देख लो, ठीक है। वैसे तो सिंपल सा पॉइंट है, ट्यूपल अगर इम्यूटेबल है तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं हो सकते। चेंज कब कब कोई चीज हो सकती है, जब आप 10 को बोलो 100 करना है, आप बोलो इसमें एक नई वैल्यू ऐड करनी है, या जब आप बोलो इसको रिमूव करना है, पॉप मेथड यूज करना है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है वो चीजें नहीं होंगी। एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं शुरू में गलती करता था कि ट्यूपल में मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देता था, वो आदत बन जाती है। जब आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो ना, तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही आएंगे। ये आप ये मत सोचना कि ये लिस्ट तो है नहीं तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहे हैं, ये पाइथन का स्टाइल है,
स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आप इंडेक्स दोगे हमेशा, ये ध्यान रखना। और ये तो आपकी ये ट्यूपल है ही, देखो ठीक है। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपका आधा काम तो हो ही चुका होगा, ठीक है, इतना ही फर्क है। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये देखो सेम है, यस। तो हम ऑलरेडी इस पे मेहनत कर चुके हैं, तो मैं इसको भी सिर्फ आपको यहाँ पे नोट्स के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। लूप थ्रू देखो, लूप भी सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखो, कोई आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, सेम। ये सारी चीजें जब आपकी प्रैक्टिकल, जैसे हमने पांडास वगैरह शुरू किया ना, उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ आप थोड़ा सा घूम जाओगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना। नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें ये सब एक साथ यूज हो जाता है ना, फिर आपको थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो अभी तो सिंपल लग रहे हैं बिकॉज ये हमारे एक एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, बट वहां पे रियल डेटा पे टाइम लगता है सोचने में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखो वो कह रहा है आप इसको मॉडिफाई करके देखो, ये क्या कर रहा है कोड बताओ, ऐड कर रहा है। नहीं ऐड कैसे कर रहा है भाई, इसमें ऐड वाला क्या है, इसमें कहाँ अपेंड यूज हो, रिप्लेस कर रहा है सर। यस, मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइंग द ट्यूपल, नॉट पॉसिबल। होगा क्या, ये कह रहा है कि इंडेक्स 1 पे वैल्यू 50 दो, यानी 20 को 50 कर दो, ये हमने लिस्ट में भी किया था, तो ये नहीं होगा, इसमें हो जाता है पर इसमें नहीं। यस, इसमें नहीं होगा बिकॉज ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में, वो आपको सीधा ये नहीं कहेंगे आर दे चेंजेबल, आर दे नॉट चेंजेबल, वो आपको कहेंगे आर दे म्यूटेबल, आर दे नॉट और इम्यूटेबल, बच्चों वाली चीजें। ये देखो, ट्यूपल डज नॉट सपोर्ट दिस असाइनमेंट, ठीक है, तो वो हमें पहले पता है। तो ट्यूपल विद मिक्स डेटा, मिक्स डेटा तो मैंने आपको बताया हुआ है, लिस्ट में रखो चाहे जैसे मर्जी मिक्स आप रख सकते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही डेटा टाइप नंबर है तो नंबर ही चलेगा, है ना, मैंने आपको पहले बोला हुआ है। एक चीज आप ये समझ लो, हालांकि ये मैंने जिंदगी में अपने यूज नहीं किया कभी, बट कंसेप्ट है, कभी यूज करना पड़ जाए। जैसे लिस्ट में अगर आप एक सिंगल वैल्यू रखते हो, मैं यहाँ पे आपको देखो, ये लिस्ट है सपोज, इसमें हमने डाल दिया ABC, ठीक है, ये अलाउ है कि नहीं, ये ठीक है, ये अलाउ है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एक वैल्यू रखूं या दो रखूं, लिस्ट चलेगा, वी कैन रन दिस, ये देखो करेक्ट। लेकिन ट्यूपल में अगर एक वैल्यू है तो रूल ये कहता है कि आपको एक कॉमा जरूर लगाना है, ये याद रखना। जैसे ये 10 है, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू राइट कॉमा, ठीक है, ओनली देन प्रिंट विल वर्क, ठीक है। सो ये देखिए, ठीक है, सो ये चीज है आपकी, तो ये छोटा सा रूल है, याद रखिएगा। ओके, सो ट्यूपल पैकिंग एंड अनपैकिंग वेरी यूजफुल। अब इसमें देखो आप क्या करने वाले हैं, हम पैकिंग एंड अनपैकिंग, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आई एम जस्ट गिविंग यू वन प्रोजेक्ट, आप उस पर काम करो, टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT आल्सो, कहीं फंस जाओ तो टुमारो वी कैन डिस्कस। पैकिंग अनपैकिंग मतलब चीजों को निकालना और दोबारा से उसको फिट करना। जैसे देखो, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हालांकि मतलब इतना मैंने यूज तो नहीं किया है। जैसे देखो आपके पास ट्यूपल है ये, ठीक है, अब प्रिंट करना है डेटा, प्रिंट हो जाएगा नो डाउट। पैकिंग और अनपैकिंग क्या है, हम उस पर बात कर रहे हैं, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। देखो ट्यूपल ये कहता है कि आप चाहो ना तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, बिना किसी लूप रन किए, सीधा आप वेरिएबल्स बना सकते हो। जैसे मैं देखो, अब ये सिंपल सिंटेक्स है, तो इसमें क्या लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे 3 वेरिएबल है, ID, नेम, सैलरी, इक्वल डेटा। अब हाँ, मतलब इसमें ना आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि ID इक्वल्स टू 1, नेम हम ऐसे लिखते हैं ना हमेशा ऐसे। वो ये कह रहा है कि अगर ट्यूपल में कुछ भी ऐसी वैल्यू पड़ी है तो आप सिंपल अपने वेरिएबल्स एक ही लाइन में दे दो एंड से दैट ऑल दिस वेरिएबल्स आर इक्वल्स टू दैट ट्यूपल, वो अपने आप सीक्वेंस उठा लेगा। अब आप प्रिंट नेम कर रहे हो तो नेम में क्या आएगा, अजय। अजय,
तो ये दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। ये देखो, तो एक स्टाइल है इसका, इसको आप नोट करके रखें। मैंने याद नहीं मुझे मैंने इसको कब अपने प्रोजेक्ट में कभी यूज किया, बट ये एक तरीका है अनपैकिंग पैकिंग का, तो सिर्फ आप इसको याद रखें। अच्छा, उसके बाद ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे एक्सेल में होते हैं कि अगर आपको कुछ काउंट करना हो या फिर किसी का इंडेक्स देखना हो, तो ट्यूपल में ये हमें चीजें मिली हुई हैं। क्योंकि देखो, काउंट करने से ट्यूपल नहीं चेंज हो रहा, इसलिए अलाउ है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज ट्यूपल में काउंट करनी है, जैसे नंबर कितनी बार आ रहा है, तो वी कैन डू दैट। ये इसमें क्या एग्जांपल लिया है इसने? ओके, नंबर्स लिए। जैसे देखो, इसमें 20 वो काउंट कर रहा है, काउंट 20। ठीक है, ये देखो नंबर्स, ट्यूपल जो है नंबर्स काउंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेथड। मेथड मतलब एक तरह का कि भाई आप वो रिजल्ट देगा, इसको मेथड बोलते हैं। तो आप बोल रहे हो 20 काउंट करो, वो आपको बता देगा 20 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसमें और क्या समझने वाला, आप तो बताओ, कुछ नहीं है इसमें। और इंडेक्स आप ये भी चेक कर सकते हो कि 30 का इंडेक्स क्या है। 30 का इंडेक्स क्या होगा? 2। मतलब हम पोजीशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो काउंट और ये, और आई थिंक ये हमारे पास लिस्ट में भी होंगे, हम चेक कर लें। लेट्स से नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3, ये प्रिंट नंबर्स डॉट, ये देखो काउंट इसमें भी है। इसमें भी है। ठीक है, मैंने पहले नहीं किया था, बट वही है ना, चीजें बहुत होती हैं। बट तो आप इसमें काउंट कर लो, लेट्स से 2, ये। ठीक है, इस तरह से प्रिंट नंबर्स इंडेक्स, इंडेक्स मुझे चाहिए 34 का फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल चीजें हैं अभी तक तो। लो जी, ठीक है, तो लिस्ट में भी है, ट्यूपल में भी है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं अब, सब देख लिया है, प्रैक्टिकल टास्क कुछ लेते हैं। सो कैन यू गिव मी अ एडवांस लेवल प्रोजेक्ट, समथिंग like a game or a quiz where I can use list. Okay, where I can use list, loops, input, print, and if statements. I want a, yeah, बस ठीक है। ठीक है, so ये मैं आपको दे रहा हूं, जिनको करना है वो कर सकते हैं बैठ के प्रैक्टिस। यू कैन यूज योर चैट जीपीटी आल्सो। देख के भी अगर आपको समझ आ गया फाइन, अगर नहीं आया तो कल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है, मैं नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल इसको कॉपी कर रहा हूँ, आपको ईमेल भी कर देता हूँ। कॉपी दिस, पहले मैं अपने सिस्टम पे एक बार कर लेता हूँ सो दैट, देखो वो प्रोजेक्ट क्या है, क्विज गेम। यू विल स्टोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन अ नेस्टेड लिस्ट। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। मतलब वो ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम करो कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो, जैसे 5 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी हैं। ठीक है, उनके आंसर भी स्टोर कर लो, फिर आप गेम बनाओ और क्वेश्चंस यूजर को पूछो, यूजर ऑब्वियसली आंसर देगा, फिर वो आंसर आप चेक करो कि जो आपके पास ऑलरेडी आंसर पड़े हैं क्या उसके हिसाब से वो आंसर आ रहे हैं। फिर जैसे 5 आपने क्वेश्चंस बनाए, 5 में से अगर 4 सही हैं तो उसका स्कोर आप 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 कर दो और फिर फाइनली उसका रिजल्ट दे दो। समझे? तो ये आप करो। इसमें लिस्ट एंड लिस्ट यूज करेंगे हम,
बिकॉज आपको बेसिकली करने को आप जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, बट आई थिंक उसने लिखा हुआ है, हाँ नेस्टेड लिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि प्लान कुछ है। सर नेस्टेड लिस्ट में तो फिर हम वो चेंज वो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ तो डिफरेंस होगा ही लिस्ट वाले नेस्टेड लिस्ट। कैसे मतलब? हमने 5 क्वेश्चन डाल दिए तो हमें इसमें वो भी डालना है कि इट्स टू इट्स स्ट्रांग, ट्राई वंस अगेन, ये सारी चीजें भी डालनी है। नहीं, इसमें ये नहीं डालना है, इसमें तो स्कोर है बस। आप उसको 5 क्वेश्चन पॉपअप करके दो, वो पांचों के आंसर देगा। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है सही है, बताना चाहो बता दो, बट ये नहीं कि गलत है तो आप बोलो कि रिपीट करो, नहीं। आप जाओगे सेकंड क्वेश्चन पे, उसने आंसर दिया, आपने कहा नो दिस इज इनकरेक्ट, गो टू द लेट्स नाउ आंसर द अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आप उसको दे दो, पांचों के बाद फाइनली किसका आंसर क्या है, सही है गलत है, वो आपको सारा प्लान करना है, ठीक है। तो ये आप करो, ठीक है। सो और ऑब्वियसली आप मतलब आप अपना दिमाग लगाओ, बाद में आप इसको यहाँ से देखो, ये देखो ये भी एग्जांपल है, इसको पूरा करो, यहाँ पे देखो उसने कैसे कैसे सारा किया हुआ है, देखो ये सारा पूरा उसने एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझो और लाइन बाय लाइन आप इसको देखो और खुद फिर अपने आप टाइप करो इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कमेंट की जगह है क्या? चैट, हाय, हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये लिख के दे देता हूँ, चेक। ये देखो गैस, ठीक है। तो ये है आपका, यू विल स्टोर द क्वेश्चंस आंसर्स इन अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में बनाओ, क्वेश्चन भी स्टोर कर लो, आंसर भी। जैसे आप देखो, थोड़ा सा एक बार मैं ये देखो उसने क्या किया हुआ है, उसने एक क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, देखो व्हाट इज 2+2, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, और आंसर भी लिखे हुए हैं 5 into 6, देख रहे हो आप, ये बहुत स्टाइल से लिखा हुआ है, देखो ये पूरा क्वेश्चन है, कॉमा के बाद क्या दिया हुआ है, आंसर, कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमा के बाद क्या दिया हुआ है, आंसर। तो हो सकता है अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा हो, मुझे नहीं पता, वो तो देखने पे पता लगेगा, बट आप ये देखो लॉजिक इतना अच्छा है कि उसको उसने क्या किया हुआ है कि लिस्ट के सारे 1 इंडेक्स में आंसर दिए हुए हैं, समझे आप, बिकॉज ये 0 होगा, अगर आप हर एक लिस्ट को अलग अलग करोगे तो ये सब 0 पे बैठे हैं, क्वेश्चंस डाल दिए 0 में और आंसर डाल दिए 1 में। तो अगर इस क्वेश्चंस के मुझे यूजर जो दे रहा है इनपुट बॉक्स के थ्रू, अगर वो मुझे देखना है क्या वो इसके इक्वल है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में ऐसे जाऊंगा और मैं कहूंगा कि 0 और 1, याद है 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगाएंगे नेक्स्ट। हाँ, इफ इनपुट द आंसर गिवन बाय द यूजर थ्रू द इनपुट, इफ दैट इज इक्वल टू दिस, तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो 1, अदरवाइज 0। लूप यूज करना पड़ेगा, लूप हाँ मे बी, हाँ कर रहा है ये, देखो कर रहा है, ठीक है। सो ये आप करें और फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस फाइन। गाइस मैं कल मिलूंगा आपसे अब, ठीक है, टू गो समवेयर टुडे।